हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस बुल रन के बारे में, क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बुल रन के बारे में कि क्या बुल रन स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जब भी बिटकॉइन $30,000 पे जाता है तो लगता है बुल रन स्टार्ट हो गया है, और जैसे ही 29,000 पे आता है तो लगता है नहीं यार, अभी जो है बियर मार्केट ही यहाँ पे चल रहा है। तो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और स्पेशली फिर से ब्लैक रॉक के बारे में बात करेंगे। पिछले कई दिनों हम लोगों ने जो चीज़ों के बारे में बात करी है, फिर से थोड़ी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों को अभी भी जो ब्लैक रॉक है क्या है, ये ETF के बारे में समझ में नहीं आ रहा। तो आई गेस चीज़ें जो आज हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, मार्केट को और स्पेशली क्रिप्टो मार्केट को गाइस कोई भी रियलिटी में नहीं बता सकता कि मार्केट किधर जाने वाला है। तो क्या हम लोग यहाँ से अब ये समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर जो ट्वीट आप देख रहे हैं जिसके एंड में लिखा है कि क्या एक और हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, मेरा क्या ओपिनियन है उसके बारे में वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले समझते हैं ये हुआ क्या है सारी चीज़ें। पीछे से चलेंगे हम लोग। जून का महीना जो निकला है और बहुत उतार चढ़ाव बड़ा भरा जो है हमारा जून का महीना निकला, और उससे भी पहले एक बार बिटकॉइन के प्राइस को देख लेते हैं। तो जब भी वीडियो गाइस बना रहा हूँ मैं, करंटली बिटकॉइन का प्राइस है $30,600 के नियर अबाउट चल रहा है। तो आ जाते हैं कंटेंट पे हमारे। तो कैसे था कि 1 जून को जो बड़ी चीज़ होने वाली थी वो थी यहाँ पे हांगकांग में जो क्रिप्टो रेगुलेशन था वो स्टार्ट होने वाला था, जिसके बारे में हमने बात भी करी थी कि मार्केट में एक उम्मीद है जिसके बाद एक हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा प्राइस पे भी लेके चलते हैं। एक और चीज़, वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा आज का, तो प्लीज़ पूरा जो है देखिएगा, जिससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो अगर हम लोग जून के बारे में बात करें तो हम लोग 1 जून में तकरीबन यहाँ आप देख सकते हैं 26-27 हज़ार की रेंज में बैठे हुए थे। हांगकांग के ETF के बारे में, हांगकांग के रेगुलेशन के बारे में बात हुई क्रिप्टो के। जैसे ये चीज़ें स्टार्ट हुई और ये हुआ कि अब शायद यहाँ से क्रिप्टो मार्केट रिवर्सल लेगा, SEC ने बम फोड़ने स्टार्ट करे। 5 जून को इसने बाइनेंस को, और उसके बाद 6 जून को अपडेट आए कि कॉइनबेस को ये सू कर रहा है। और अगर आप देखेंगे वो टाइम पे, तो ये था हमारा जून में आ जाते हैं हम लोग, इनफैक्ट ये था 5 और ये था 6। इसके बाद मार्केट में ये माहौल था कि भाई फिर से शायद हम लोग $20,000 के नियर अबाउट यहाँ पे जा सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे करते कराते 25,000 तक आ भी गए थे, और उसके बाद यही था कि शायद अब 25,000 का लेवल टूटेगा और 20,000 का जो लेवल है वो हमारा यहाँ पे वेलकम कर रहा होगा। पर तभी सबसे बड़ी चीज़ हुई, और वो हुआ 15 जून को ब्लैक रॉक ने फाइल किया ETF। और उसके बाद तो फिर आप देख ही सकते हैं 15 जून के बाद हम लोग 25,000 से सीधा 30,000 तक आ गए और पता भी नहीं चला इस चीज़ के बारे में। तो मैं पहले ब्लैक रॉक के बारे में चलते हैं, थोड़ा पुरानी बातें करते हैं। 2020 का आर्टिकल है ये, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक रॉक ने वोट किए थे अगेंस्ट 49 कंपनीज को जो कि लैक ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस प्रोसेस में आते। कुल मिला के एनर्जी, क्लाइमेट, इन सब से ब्लैक रॉक को बहुत ज़्यादा रहा है कि भाई जो भी कंपनी जो एनर्जी है, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके से क्लाइमेट को जिससे फ़र्क पड़ता है, अगर वो कंपनी है तो भाई हम उसके अगेंस्ट में हैं। और पुराना आर्टिकल लेके चलता हूँ आपका, 2017 की बात है, जहाँ पे ब्लैक रॉक के CEO ने बोला था क्रिप्टो बिटकॉइन को मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बात करी थी। 2022 से थोड़ी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी, जहाँ पे उनके स्टेटमेंट चेंज हो गए थे, CEO के मनी लॉन्ड्रिंग से हट गए थे और थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी। वही ब्लैक रॉक जिसने ये सारी चीज़ें पास में कही थी, उसने अचानक से उसके ETF के बारे में यहाँ पे बात आ जाती है और सडनली सब चेंज हो जाता है। ब्लैक रॉक के बाद बड़े US के जो एसेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन थे वो भी आ जाते हैं यहाँ पे। 20 जून को और बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसके बारे में ये बोला जाता है कि US अपना खुद का एक्सचेंज लेके आ रहा है। EDX क्रिप्टो एक्सचेंज आता है, जिसको वही US के जो बड़े एसेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है वो बैकअप करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नाम था फिडेलिटी का। सब बैक करा भाई, वो भी यहाँ पे आ गए। और 26 जून को वही फिडेलिटी जिनका ETF रिजेक्ट हुआ था, और ध्यान रखिएगा हम लोग स्पॉट की बात कर रहे हैं, उन्होंने फिर से यहाँ पे फाइल करा। इस बीच में और भी कई सारी घटनाएं हुई, पर उसको मैंने छोड़ा, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उनको मैंने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या
SEC जब बाइनेंस को और कॉइनबेस को सू करता है, क्या उसको ये नहीं पता है कि मात्र 9 दिन बाद ब्लैक रॉक अपना यहाँ पे ETF फाइल करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या उसको नहीं पता था? ऐसा नहीं हो सकता कि SEC को ये चीज़ पता ही ना हो यहाँ पे। इसके बाद क्या एक्सचेंज ये अपना यहाँ पे लेके आने वाले हैं? ये प्लान किसी को पता ही नहीं था। अगर यूएस में इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, अगर इतना बड़ा एसेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन अपना एक्सचेंज लेके आ रहा है जो बैक कर रहा है उसको, कि ये किसी को वहाँ पे नहीं पता था। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग ये देखें यहाँ से, ये 27-28 हज़ार से जो हम लोगों ने ये 25 हज़ार का भी लेवल देखा था, ये क्यों था? क्या ये मार्केट को क्रैश करने के लिए था? क्या ये डिप बाइंग करने के लिए था? चलिए यहाँ तक था तो भी ठीक है, पर उससे भी बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि क्या ये जो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ETF के बारे में बोला है और एकदम से सब्जी मंडी यहाँ पे अभी ETF की बन गई हुई है, 40 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन हम लोग बातें कर रहे हैं कि मार्केट में आने वाला, और मैंने खुद ये चीज़ बोली है। और एक चीज़ मैं बहुत क्लियर आपको कर दूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं ये ETF को लेके। और एक और चीज़, क्या ETF अप्रूव होगा? देखो ब्लैक रॉक की जहां तक मेरा मानना है, ब्लैक रॉक इतनी पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जिसको SEC रिजेक्ट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस SEC ने खुद ही ब्लैक रॉक को बोला हो कि आओ भाई तुम ETF फाइल करना, हम तुम्हारे ETF को रिजेक्ट करेंगे, फिर हम दुनिया को ये मैसेज देंगे कि देखो भाई हम कितने पावरफुल हैं। अब ब्लैक रॉक के साथ इतना बड़ा गेम तो कर नहीं सकता कोई, जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहा है, इतने बड़ा एसेट को मेंटेन कर रहा है, उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ तो खैर SEC नहीं कर सकता। मेरे अकॉर्डिंग 99% चांसेस हैं कि ये जो ETF है वो अप्रूव होगा। 1% चांस है कि कुछ हुआ तो ये ETF शायद वहाँ पे रिजेक्ट हो जाए, अगर इनकेस यहाँ पे हुआ। और अगर एक ब्लैक रॉक का ETF अगर अप्रूव हो गया तो उसके बाद लाइन लग जाएगी। कल हमने एक घटना देखी थी, इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने बात करी है, जहाँ पे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खाली आर्टिकल डाला कि हमें सोर्सेस से पता चला है कि जो ETF है वो प्रॉपर नहीं है, और बिना किसी बात के $1,500 जो है बिटकॉइन वहाँ पे नीचे गिर गया। खैर ETF तो वहाँ पे अप्रूव होगा ही होगा, पर अब सबसे बड़ा मेरा जो क्वेश्चन है और जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे लग रही है वो ये है कि हमने मार्केट को रैली होते हुए देखी। यहाँ पे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे हैं जिसपे मैंने पहले भी कई बार बात करी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जितना इम्पॉर्टेंट ये 25,000 का लेवल था उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिटकॉइन करेंटली जिस जगह पे है वहाँ पे है, जो कि हमारा तकरीबन 29,000 से आप अगर देखो तो 31-32 हज़ार की रेंज है, जहाँ पे बहुत बार हम लोग पहले भी अटके हैं, चाहे सपोर्ट बना हो या लास्ट टाइम 2022 में हमारा तगड़ा वाला वहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मिला, उसके बाद हम लोग नीचे आए। इवन अप्रैल में भी हमारे साथ वही चीज़ें हुई हैं, तो उसी जगह पे बिटकॉइन यहाँ पे है भी। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो मेरा था वो ये था कि क्या ये जो पंप आया है, ये पंप ज़बरदस्ती लाया गया है? क्योंकि ETF अचानक से तो आ नहीं सकते, ETF के बारे में पता था, तो ये क्या प्लान करके ये ETF को पंप किया गया है? और क्या यहाँ पे इस ETF के आने के बाद ये ETF अप्रूव हो जाएंगे और मार्केट उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ से रैली ले लेगा और ये लेवल टूट जाएगा? देखो इसमें एक चीज़ और समझो, ETF ऐसा नहीं है कि कल अप्रूव हो जाने वाले हैं, और उसमें भी बहुत चीज़ें आएंगी। SEC कुछ ना कुछ बोलेगा यहाँ पे, और भी बहुत सारे फंड आएंगे यहाँ पे। दूसरी पॉसिबिलिटी तो हमने अच्छी वाली सुन ली। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे इतना तो पंप आ गया, क्या आप इंस्टीट्यूशन यहाँ पे किसी तरीके से मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जब मार्केट एक बार को गिर जाएगा उसके बाद वो वहाँ पे अपनी बाइंग करना शुरू करेंगे, और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से रैली लेगा। अगर इस ये वाली थ्योरी जो मैंने आपको सेकंड बताई है ये होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने होगी $25,000 वाला रेंज, और उसके बाद होगी हमारे पास यहाँ पे 22,500 और मोटा मोटा 22,000 वाली रेंज। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला था यार, और इवन जिस वीडियो में मैंने बात करी थी वहाँ भी लोगों ने बोला था कि यार बस तुम लोगों को व्यूज़ चाहिए होते हैं। यार व्यूज़ चाहिए होना तो मेरे पास बहुत टॉपिक हैं, मैं यहाँ पे पाई के बारे में वीडियो बनाऊंगा, शिबा के बारे में बनाऊंगा, पेपे के बारे में बनाऊंगा, आपको बोलूँगा ये 2 मीम कॉइन ले लो, करोड़पति बन जाओगे अगले 2 साल के अंदर। बहुत सारे टॉपिक हैं व्यूज़ के लिए, ज़रूरी नहीं है ये सब करना पड़े। तो वो टाइम पे मैंने कुछ चार्ट के पैटर्न आपको दिखाए थे, वहाँ पे एक वीकली चार्ट था और एक मंथली चार्ट था। क्या मंथली चार्ट तो मैं
नहीं चाहूँगा कुछ वैसा हो, और इवन मैं ये भी नहीं चाहूँगा वीकली चार्ट भी हो, पर वीकली चार्ट की थोड़े चांसेस हैं। फिर भी उस लेवल पे अगर हम लोग देखें तो ये जो पैटर्न बन रहा था वो हमें $22,000 के नेट अबाउट यहाँ पे लेके आ रहा है। देखो बहुत ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बहुत हिम्मत लगती है बोलने में, क्योंकि इतनी पब्लिक के सामने मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, और अगर ये नहीं होगा तो मुझे पता है कि सारे के सारे लोग आ जाएंगे, अरे तुमने तो बोला था यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। पर चीज़ों को समझने की कोशिश करिए यहाँ पे कि क्या हुआ है। ये जो पंप हमें देखने को मिला है, ये जो यूएस के अंदर हो रहा है, ये पूरे का पूरा प्लान है अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे को जो लगता है, ये जो हमने बात करी थी कि यहाँ से बिटकॉइन अब इस लेवल को तोड़ेगा और ऊपर निकल जाएगा, देखो अगर ये लेवल टूटता है तो बहुत बड़ी बात है, पर मुझे जो चांसेस लग रहे हैं इस लेवल से मुझे लग रहा है कि शायद हम लोगों को एक छोटा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर वो करेक्शन देखने को मिलता है तो 25,000 और 22,000 की रेंज हमें रहेगी वो टाइम पे, अगर ऐसा कुछ हमारे सामने होता है तो। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास ये ट्रेंड लाइन जो 2023 के जनवरी से हमारे सामने अभी तक बन रही है, जो हमने देखी थी। इस रेंज में अगर मैं आऊँ तो हमारे पास करीब 26,000 का लेवल आ जाता है, पर मेरे को 25,000 वाला लेवल जो है वो दिख रहा है। तो मैं अगर बोलूँ, अब इसमें एक चीज़ और मैंने जो शुरू में ही आपको बोली थी, देखो इस चीज़ को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, जो चीज़ें पीछे हुई हैं, जो ये डेटा निकल के आया, उस हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे लग रहा है मार्केट तो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं भैया सब बेच दूंगा और यहाँ पे 20x से शॉर्ट ले लूँगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो ना मैं यहाँ पे शॉर्ट ले रहा हूँ ना मैं लॉन्ग ले रहा हूँ, मैं कुल मिला के तो अभी ये कर रहा हूँ कि इस लेवल में देख रहा हूँ कि बिटकॉइन ने क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही है। अगर कुछ यूएस से आ गया ETF से रिलेटेड कि भाई SEC ने बोल दिया कि हाँ भाई ETF बहुत अच्छा लग रहा है और ऑफिशियली बोल दिया हम इस पे काम कर दें, तो ये रैली एकदम से 32,000 को निकाल देगा यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें अभी नहीं होंगी। एक और झटका हमें ज़रूर देखने को मिलेगा और वो आखिरी झटका होगा, और उस झटके में ये जितने इंस्टीट्यूशन आए हैं, ये जितने ETF का प्लान लेके आए हैं, वो सब वो टाइम पे तगड़ी वाली बाइंग करेंगे, अगर उन्होंने अभी तक इस लेवल तक यहाँ पे बाइंग नहीं करी होगी। देखो ऐसा है कि इवन मैं मार्च में भी जाऊँ ना, जो हम लोगों ने 20,000 का लेवल देखा था, ऐसा नहीं है कि ये इंस्टीट्यूशन को सडनली ETF का सपना आया था। ये ETF का गेम तो बहुत पहले से चल रहा होगा इनका, ये पक्का है। और फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ सबको पता होगी कि भाई इस तरीके का प्लान बन रहा है, और हो सकता है कि ये भी लेवल जो हम लोगों ने देखा था वो टाइम पे भी इन्होंने बाइंग करी, और हो सकता है वो उस टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल है मार्केट में, और सबका यही मानना है कि यार अब ये लेवल टूटेगा और ऊपर चला जाएगा, और उसका रीज़न होगा ब्लैक रॉक और ये जो फिडेलिटी, ये सब जो आ रहे हैं। पर मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब सब लोगों को लग रहा होता है ना कि मार्केट अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, वही टाइम पे ये सारी की सारी चीज़ होती है, और ये लेवल ना बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एक चीज़ और, अगर आप देखो ना, ये 3 बार ऐसा हुआ है कि जब भी हम लोग इस लेवल पे आए हैं ना, तो अगर पास्ट में जाओगे ना, तो जब निकले थे ना तो सीधे निकल गए थे हम लोग। नीचे टेस्ट करने आए थे पर निकल गए थे। पर जब हम लोग इस लेवल पे थोड़ा सा अटकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, मई में हम लोग काफ़ी देर अटके रहे यहाँ पे, इवन अप्रैल में के महीने भी थे, और इस बार भी ना कुछ यहाँ पे इसी तरीके की चीज़ें बन रही है। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखो हम लोग इसके बाहर निकल चुकी हो। अगर निकल चुकी हो तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के बारे में, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम लोग इस लेवल से एक बार निकल गए तो हम लोग काफ़ी अच्छी शेप में होंगे। देखो उसका मतलब भी ये नहीं है कि बुल मार्केट आ गया, बुल मार्केट के लिए भी लेवल क्रॉस करने हैं, पर हाँ इस लेवल से बाहर अगर हम लोग निकल जाते हैं तो अच्छा है, बिल्कुल बहुत पॉजिटिव है। और मैं 100% चाहूँगा हम लोग निकल जाए। मैं नहीं चाहूँगा कि जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ आपको वो हो और हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे इधर देखें और इसके बाद या फिर हम लोग इधर देखें या ऊपर की तरफ से हम लोग निकल जाए यहाँ पे। और जब भी देखिएगा निकलेंगे ना, तो मेरा मानना ये है कि हम लोग सीधा निकलेंगे यहाँ से। ये अटकने का चक्कर यहाँ पे नहीं होगा, सीधा आएंगे, जब करके निकलेंगे। आपको अगर याद हो तो जो 25,000 का लेवल था हमारा, जब हम लोग आए थे तो मल्टीपल बार दो गए थे, और जब निकले थे ना तो हम सीधा निकल गए थे, फर्क ही नहीं पड़ा था। यहाँ पे एक कैंडल नहीं हमारी बनी, सीधा निकले। हम लोगों ने दोबारा रीटेस्ट ज़रूर किया उसे, पर वो टाइम पे हम सीधा निकल गए। वही चीज़ जो है मुझे यहाँ पे लग रही है। और दूसरा, एक करेक्शन मुझे यहाँ पे आने का ना इसलिए भी लग रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने अभी ETF के बारे में बात करी है, कि एक बाइंग यहाँ पे ज़रूर करेंगे, और मेरे हिसाब से वो आखिरी बाइंग होगी हमारी बुल रन से पहले की।
क्यों? क्योंकि ये सब करते करते हमारा काफ़ी टाइम निकल जाएगा, हाविंग भी आने वाली है, और तब तक ये ETF अप्रूवल को लेके भी काफ़ी चीज़ें आ गई होंगी। कई सारी थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरीज ये हैं कि अगले 90 दिन में ETF अप्रूव हो जाएगा, कहीं पे नहीं यार इनमें तो 5 से 6 महीने लेंगे। अब एग्जैक्टली क्या है वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। दूसरा, मैंने जो बोला आपको कि मेरे को पर्सनली लगता है ये लेवल टेस्ट होगा नहीं होगा, देखो ये भी आने वाला टाइम जो है आपको बताएगा। अगेन मैं चाहूँगा कि 100% मैं यहाँ पे गलत हूँ, बिल्कुल भी सही नहीं हूँ। भले ही लोग बोलेंगे कि यार तुमने तो बोला था बिटकॉइन यहाँ पे 25,000 जाएगा, 26,000 जाएगा, मैं बिल्कुल खुश हूँ कि यहाँ से रिकवर हो जाए और भाई ऊपर ही जाए, हम नीचे यहाँ पे ना आए। पर जो चीज़ें हैं, जो मार्केट में दिख रहा है, जो सेंटिमेंट है, उन सब के हिसाब से लग रहा है कि एक करेक्शन जो है हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। पर हाँ, ये है कि ये वाला एरिया जो है मैं नहीं चाहूँगा किसी भी हालत में आए। अब 1% वाली पॉसिबिलिटी पे आते हैं यहाँ पे, और उसी से रिलेटेड चीज़ भी है और वहीं पे वीडियो ख़त्म भी करेंगे। वो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या बॉटम बन चुका है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे। देखो मेरे हिसाब से ना, जो बॉटम हमारा ये बना था ना, वो फिलहाल शायद बन चुका है। इससे नीचे जाने का मतलब है यहाँ से 50% क्रैश होना। देखो 50% क्रैश 2 कंडीशन है जिस वजह से हो सकता है। पहली कंडीशन तो ये है कि जितने ETF आए हैं वो एक्चुअल में SEC बोल दे कि भाई हम सब अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, कोई भी, सब खत्म कर दें, किसी को अप्रूव नहीं करेंगे। बहुत सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिलेगा वो टाइम पे। और फिर अगर SEC ने बाइनेंस और कॉइनबेस के अगेंस्ट कुछ कर दिया तो एक पॉसिबिलिटी खाली है कि शायद हमें वो लेवल देखने को मिले जो हम लोगों ने देखा था, बॉटम वाला लेवल। पर उसके चांसेस नहीं है। एक बार को बाइनेंस और कॉइनबेस को SEC पकड़ ले समझ में आता है, पर ब्लैक रॉक को इतनी बड़ी चीज़ जो है SEC मुझे पर्सनली नहीं लगता यहाँ पे कर सकती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो मेरे अकॉर्डिंग हमें एक यहाँ से करेक्शन आता हुआ देखने को मिल सकता है। 25,000 की रेंज रहेगी सपोर्ट उसकी, और उसके बाद रहेगी हमारी 22,000 की रेंज। अभी भी मुझे लगता है कि एक आध बार हम लोग, अभी भले ही 30,000 पे हैं, पर एक बार हम लोग इस लेवल को ज़रूर टेस्ट करेंगे और शायद हम लोगों को एक छोटा सा स्पाइक इसके बाहर भी निकलता हुआ दिखाई दे जाए यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे हम लोग 32,000 की रेंज के करीब जाएंगे और वहाँ से फिर नीचे की तरफ मुझे लगता है एक हमें देखने को मिलेगा। अगेन जो मैंने शुरू में बोला, टाइम बताएगा कि यार सही है गलत है, पर जो मुझे चीज़ें लग रही हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। आप लोगों के क्या ओपिनियन है मुझे पता है, बहुत सारे डिसलाइक आएंगे, जो भी आएगा ठीक है, पर जो ओपिनियन है वो मुझे लगता है अपनी यहाँ पे ज़रूर रखनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लगाएगा। आई गेस रीज़न जो सारी चीज़ें मुझे बतानी थी वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं बड़ा गेम पीछे चल रहा है इंस्टीट्यूशन का और SEC का, कहीं ना कहीं कि किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करना है। और ये टोटली जो पंप हमें देखने को मिला है वो उसी मैनिपुलेशन का यहाँ पे पार्ट है। तो ये था गाइस अपडेट जो आप लोगों को मुझे बताना था। अगेन जो भी आप लोगों के ओपिनियन होंगे, चाहे लगे मैंने सही बोल रहा हूँ या आप लोगों को लगे गलत बोल रहा हूँ। अगेन एक और चीज़, देखो कोई इस दुनिया में मार्केट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आप खाली मेरी बातों की वजह से लॉन्ग का कॉल या मेरी बातों की वजह से शॉर्ट का कॉल मत दीजिए, क्योंकि मैं खुद नहीं ले रहा हूँ। जब तक ये लेवल, जब तक ये एरिया जिस जगह पे हैं हम लोग, ये ब्रेक नहीं होता और इसकी कैंडल क्लोज नहीं होती, इससे ऊपर या इससे नीचे जहाँ पे भी होगी, जब तक वो नहीं होती तब तक कॉल मत लीजिए। हाँ, स्कैल्प कर दें, जैसे मैं $100 के बीच का स्कैल्प कर दूँ 3 मिनट के चार्ट पे, वो सब करना है आप करिए, पर वहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस और लिवरेज जो है वो ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म की कॉल ले रहे हैं तो ये एरिया से एक बार आप देखिए कहाँ पे निकलना है। तो देखिए हमारा अपडेट ये था आज का वीडियो संडे का। आई गेस लंबा हो गया, पर प्लीज़ देखिएगा पूरा, तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। तो देखिए इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोगों का ओपिनियन होगा ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।